प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको हरियाणा के यमुनानगर के पास सुग गांव है उसका प्राचीन इतिहास के बारे में देवेंद्र हांडा जी की पुस्तक बुद्धिस्ट रिमेन्स फ्रॉम हरियाणा से आपको कुछ जानकारी देंगे कि मूल श्रावस्तिवाद विनय में भी भगवान बुद्ध के सुग ब्राह्मण गांव में आने का जिक्र है और मूल श्रावस्तिवाद विनय में दिव्यावदान के अनुसार भी बुद्ध जगाधरी में आए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेश्वर के पूर्व में 400 ली की दूरी पर सुग को कहा गया है। ह्वेनसांग ने भी सुग के बौद्ध अवशेषों की महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। सारिपुत्र और मोगलायन का भगवान बुद्ध से पहले ही निर्वाण हो गया था, इसलिए उनके भी शारीरिक अवशेष पहले ही स्तूप बने लग गए थे। तो हम इसमें कि बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया था और सुग की अधिकांश जनता को बुद्ध मत की दीक्षा दी गई थी। इस स्थान की खुदाई से पाणानी के उल्लेख से भी यही लगता है कि 600 ईसा पूर्व यह स्थान खुशहाल था। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद लोग गलत धर्मों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। अशोक के समय सुग दोबारा से बौद्ध धर्म का केंद्र बना। 10 स्तूप हुए, कई बौद्ध विहार अस्तित्व में आए। शहर के पूरी दरवाजे के बाहर ह्वेनसांग द्वारा बताए गए अशोक स्तंभ और बौद्ध विहार शायद यमुना नदी में आज बह गए। चनेटी के में जो सुग के उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप है जो ह्वेनसांग ने यहाँ 10 स्तूप बताए थे। कनिंगम को मौर्य कालीन सिक्के भी मिले हैं। चनेटी गांव के दक्षिण पूर्व में ईंटों की विशाल स्तूप है जो बुढ़िया नाला जालेवाली पर मौजूद है। इसकी ऊंचाई 28 मीटर और परिधि 180 मीटर थी। इसके लाल रंग की पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। टीले का आकार तक्षशिला के स्तूप से मिलता जुलता है। स्तूप के अंदर के भाग में ईंटें लगी हैं जिनको आज भी देखा जा सकता है। उसमें भगवान बुद्ध की इसमें एक गुलनुमा स्थान है। भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई थी। इसमें ये हिस्सा अभी भी दिखाई देता है और एक इसमें ऊपरी भाग में एक 1.5 मीटर तक मिट्टी भरी है। इसके कारण इसके हरमे का यहाँ पर रही होगी, छत्रावली भी लगी होगी। अर्धगोलाकार शक्ल का ज़्यादा परिधि लाल पीली ईंटों से माहौरत और वैशाली के स्तूप से मेल खाती है। ये मौर्य कालीन है। सुग गांव के दक्षिण में एक बौद्ध विहार भी पाया गया है जिसकी लंबाई 130 मीटर, चौड़ाई 70 मीटर है। कुषाण कालीन यहाँ मृत भांड भी मिले हैं। सुग से मिट्टी की बनी मूर्ति मिली है जो घोड़े के मुंह जैसी दिखती है। इसमें कुमार संभव ने भी अश्वमुखी का जिक्र किया है। भारतीय चित्रकला में अश्वमुखी का जातक में यक्ष यक्षिणियों से भी जोड़ा जाता है। यहाँ पर बौद्ध गया से मिली वेदिका में अश्वमुखी यक्षिणी एक पुरुष को पकड़ कर ले जाती हुई दिखाई देती है। ये वडोदरा के संग्रहालय में मिली मूर्ति से मिलती जुलती है। सुग से ही दूसरा कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप का एक मृत भांड भी मिला है। और कुषाणों के बाद हरियाणा में जो कार्तिकेय की पूजा करते थे उनका आगमन हुआ। गुप्त राजाओं ने अयोध्या को अपने अधीन कर लिया। स्वामी गुप्त काल में इस यहाँ पर एक मोहर भी मिली है जिसमें ये धर्म हेतु प्रवाह लिखा गया है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ बुद्ध बनाए गए हैं। सुग से प्राप्त चौकार पट्टी एक बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर और भी मिली हैं जिसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। अशोक स्तूप यहाँ देखा जा सकता है। स्तूपों के साथ साथ 5 बौद्ध विहार और 1000 बौद्ध भिक्षु जो हीनयान को मानने वाले थे, ऊंची विचारधारा को मानते देखा है। हर्ष द्वारा बुद्ध का एक दांत जबरदस्ती कश्मीर ले आए जाने की बात भी चीनी यात्री कहते हैं। उनकी यात्रा वृत्तांत से लगता है जैसे बौद्ध धर्म भारत में तक्षशिला के पूर्व में कुंडवर्धन और कश्मीर व नेपाल से दक्षिण
से चोल राज तक लोकप्रिय था। ह्वेनसांग ने इस बात का भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा के थानेश्वर और सुग में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत थे और सुग यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी चीनी यात्रियों की। इस यात्रा की याद में पत्थर की मणिका मिली हैं जो यात्रा का प्रतीक थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में प्रयास किए गए, किंतु अशोक के काल में बौद्ध धर्म हरियाणा में खूब फला फूला। सुंग इंडो ग्रीक शक राजाओं के काल में बौद्ध धर्म हरियाणा का महत्वपूर्ण धर्म रहा, किंतु कुषाण काल में इसने अपनी परम ऊंचाई को छुआ। इसके बाद यद्यपि हर्ष के काल में इसे अच्छा समर्थन मिला, फिर भी बौद्ध धर्म अपना पुराना मान व महत्व दोबारा हासिल नहीं कर सका। आपका मंगल हो, आपका भला।